नमो नमः बच्चों। आज हम अष्टम कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में हम पढ़ेंगे। सुभाषितानी जैसे आप लोगों को पता है बच्चों कि सु यानी कि सुंदर, मधुर, ठीक है। भाषित होता है बच्चे वचन या बातें, तो यहाँ पर सुंदर सुंदर बातें या अच्छी अच्छी वचन, तो हम उसको सुभाषितानी बोल सकते हैं जिनमें अच्छी बातें बताई गई हो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला श्लोक है, जैसे हमारा है सबसे पहला श्लोक कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्ति पेयः। तो इसमें बच्चे जैसे कि इसमें गुणवान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो गुणवान में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है, जैसे कि आपका है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी कि जो गुण है, गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में ही, गुणा भवन्ति यानी गुण के रूप में रहते हैं। तो देखो बच्चे, जैसे जो गुण हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण के रूप में रहते हैं। ते मैंने वे जो गुण हैं, ते मैंने वे क्या, वे गुण, जो गुण होते हैं निर्गुणम प्राप्य। निर्गुण का अर्थ हुआ बच्चे यहाँ पर कि जो निर्गुण व्यक्ति है, मतलब दुष्ट व्यक्ति है, उसके पास जा कर के, निर्गुण यानी जिसके पास गुण नहीं है या बुरे गुण है जिसके पास, तो ऐसे निर्गुण व्यक्ति के पास प्राप्य मैंने प्राप्त करके उसको, तो भवंती मैंने हो जाते हैं, दोषा मैंने दोष। तो वे जो गुण हैं तो वो दोष के रूप में कब हो जाते हैं, जब वो किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नहीं तो वो गुणवान व्यक्ति में तो वो गुण ही रहते हैं, निर्गुण में जाकर के क्या बन जाते हैं, वो दोष, ठीक है। पहली दो लाइनों का ये मीनिंग है। अब है हमारी थर्ड लाइन, तो इसमें है सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्या। नद्या यानी नदियाँ, तो नदियाँ कैसा जल लेकर के बहती हैं, सुस्वाद, सु मैंने अच्छा, स्वाद मैंने स्वादिष्ट, तोया का अर्थ हुआ यहाँ पर जल, सुस्वाद स्वादिष्ट, तोया मैंने जल, प्रभवंती मैंने ले करके या बहती हैं, नद्या मैंने नदियाँ। तो नदियाँ हैं स्वादिष्ट, तोया मैंने जल, ले करके बहती होती हैं। देखो जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है इतनी स्वादिष्ट होता है उनका जल, ठीक है। मगर जब वो नदियाँ आपकी समुद्रम आसाध्य, समुद्रम मैंने समुद्र में, आसाध्य मैंने पहुँच करके, भवंती मैंने हो जाती हैं कि अपया मैंने ना पीने योग्य। तो नदियों का देखो जल मीठा होता है, मगर समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, खारा होता है ना, कड़वा होता है, तो उसको हम पी नहीं सकते हैं। तो उन नदियों का मीठा जल भी समुद्र में मिलकर के क्या हो जाता है, वो खारा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि जो गुण हैं, ठीक है, गुणवान व्यक्तियों में क्या होते हैं, वो गुण के रूप में रहते हैं ये गुण, और निर्गुण में जाकर के वो क्या बन जाते हैं, दोष। जिस प्रकार जो स्वादिष्ट जल है, सुस्वाद, स्वादिष्ट, सुस्वादु का अर्थ है स्वादिष्ट, तो या मैंने जल, जो स्वादिष्ट जल है वो समुद्र मासाध्य है, समुद्र में मिलकर के भवंती मैंने हो जाता है, अपया मैंने ना पीने योग्य, ठीक है। तो पहला श्लोक का हमारा कुछ इस प्रकार था। तो द्वितीय श्लोक है हमारा बच्चे, जैसे साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो इसमें यहाँ पर इसमें बताया गया कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्वालिटी या कोई ना कोई कला होनी चाहिए बच्चे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने सबसे पहले बोला है साहित्य। साहित्य का अर्थ है उसको अच्छे अच्छे साहित्य की नॉलेज होनी चाहिए, बुकों की नॉलेज होनी चाहिए। साहित्य का अर्थ हमारे यहाँ संस्कृत में क्या है, रामायण महाभारत वेदों का पता होना चाहिए उसको, ठीक है। संगीत का अर्थ हुआ यहाँ पर संगीत का भी उसको नॉलेज होनी चाहिए व्यक्ति को। और कला का अर्थ हुआ कोई ना कोई कला होनी चाहिए इसमें, जैसे कोई नृत्य इत्यादि आना चाहिए उसको, डांस इत्यादि, कोई सिंगिंग गायन इत्यादि आना चाहिए उसको, ठीक है, या पेंटिंग वगैरह चित्रकारी वगैरह उसको आनी चाहिए। तो ऐसी कोई कला व्यक्ति में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है। किस प्रकार, जैसे आप बताएंगे, जैसे कि साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी साहित्य संगीत
यानी और संगीत, और कला विहीन है, उससे रहित व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला नामक चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है, साक्षात मैंने बिल्कुल, साक्षात मैंने बिल्कुल, पशु मैंने पशु के समान, पशु मैंने पशु के समान है वो। और कैसा पशु, देखो पशु भी कैसा बता रहे हैं वो, कि जिसके पूंछ और विषाण, पूंछ होता है पूंछ, पशुओं के पूंछ होती है बच्चों, और विषाण होता है सींग, सींग होते हैं पशुओं के, ठीक है। हीन है मैंने उनके बिना। तो व्यक्ति को क्या बता दिया गया है कि जिस प्रकार वो पशु होता है जिसके पास ना साहित्य की नॉलेज होती है, जिसको ना संगीत की ना कला की, इन तीनों चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो वो पशु के समान होता है। और पशु भी कैसा, जिसकी ना तो पूंछ है और ना विषाण मैंने सींग है, ऐसा पशु होता है वो, ठीक है। और आगे थर्ड लाइन में इन्होंने बताया है कि तृणम न खादन न पि जीवमान है। तृणम न का अर्थ हुआ यहाँ पर तृणम, तृण क्या होता है, घास या तिनका। पशु क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो इंसान घास नहीं खाता है, जिसके पास ये चीज़ें नहीं होगी तो वो फिर भी घास नहीं खाएगा, है ना। तो तृणम न खादन न अपि जीवमान है, तो व्यक्ति कैसा होता है, ना तो वो घास खाता है, न मैंने नहीं, खादन अपि न खाता हुआ, अपि मैंने भी, जीवमान है मैंने जीवित रहता है, तो बिना घास खाते हुए भी जीवित रहता है। तो क्या आगे बताया गया है, तो तद भागदेयम, तद मैंने वह है, भागदेयम मैंने सौभाग्य की बात है, परमम मैंने अत्यंत, पशु नाम मैंने पशुओं के लिए। तो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में बताया गया कि वो पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा पशु है, पशु यहाँ पर उस इंसान को कहा गया बच्चे जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नामक चीज़ें नहीं होती है। तो ऐसा इंसान भी हमारे समान ही है, जो ना तो घास खाता है और फिर भी जीवित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए, साहित्य या फिर संगीत या फिर कला। आगे बच्चे थर्ड श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसमें बेटा बताया गया है लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति नश्यति मैंने नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, यश है मैंने यश, यश होता है बेटे कीर्ति, उसकी प्रशंसा फैलती है चारों ओर, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति की जो कोई लोभी नहीं है, दान करता है बहुत ज़्यादा, तो उसका यश फैलता है, वो तो बहुत बड़ा दानी है। अब लोभी है कोई कि 1 रुपया नहीं दे के राजी, ठीक है, किसी को नहीं दे के वो खुश होता है, तो उसको क्या कहते हैं, लुब्ध से मैंने लोभी का, नश्यति में नष्ट हो जाता है, यश है मैंने यश। जो उसकी ये बातें फैलनी चाहिए ना कि वो अच्छा व्यक्ति है, ये बातें फैलनी बंद हो जाती है, उसका अपयश फैलता है कि वो तो लोभी व्यक्ति है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया लुब्धस्य का अर्थ हुआ लोभी व्यक्ति का, नश्यति में नष्ट हो जाता है, यश है मैंने यश कीर्ति। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ है यहाँ पर चुगलखोर, पिशुन कहते हैं बेटा चुगलखोर को, ठीक है। पिशुन होता है जो चुगली करता है, मैत्री मैंने दोस्ती। देखो जो चुगलखोर होते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपस में चुगली करते हैं, वो क्या खो देते हैं, अपनी दोस्त खो देते हैं। तो इसलिए हमें चुगली भी नहीं करनी चाहिए। और आगे नेक्स्ट बताया गया है नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य का अर्थ है बच्चे क्रिया, क्रियस्य होता है काम, क्रियस्य होता है काम, नष्ट मैंने नष्ट हो गया, मतलब कि काम जिसका नष्ट हो गया क्या होता है, वो आलसी। तो आलसी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कुल, कुल होता है परिवार। देखो जो मान लो अब कोरोना का टाइम भी चला हुआ है, मान लो कोई काम नहीं करेगा तो कुल उसका परिवार नष्ट ही हो जाएगा, घर में पैसे नहीं होंगे तो ठीक है भूखमरी फैल जाएगी। तो इससे क्या है कि आलसी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कुल यानी परिवार। और आगे बताया गया है कि अर्थ परस्य, अर्थ होता है धन, अर्थ होता है धन, परस्य मैंने दूसरे का, जो दूसरे का धन लेना चाहता है यानी स्वार्थी, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है, धर्म। धर्म का अर्थ है सच्चाई, धर्म सत्य है, ठीक है। उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है यानी सच्चाई नष्ट हो जाती है। जो दूसरों के धन पे नज़र रखता है कि उसका धन मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है। और विद्याफल देखो बच्चे, विद्यार्थियों को सबसे बेस्ट क्या बताया गया विद्यार्थियों के लिए कि विद्याफल, विद्याफल किस विद्यार्थी का नष्ट हो जाता है, व्यसनीना है, जो नशे पते में पड़ जाता है। व्यसनीना का अर्थ हुआ जो नशे में होता है, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण का अर्थ है यहाँ पर बच्चे, कृपणस्य का अर्थ है यहाँ पर, कृपणस्य का अर्थ है यहाँ पर कंजूस। कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है, सौख्यम यानी सुख। देखो कंजूस व्यक्ति ना तो कुछ खरीद के लेके आता है, ना वो कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है, पढ़ने वाली चीज़ें लेके आएगा वो, ठीक है, ना कोई काम की चीज़ लेके आएगा, तो क्या है उसका सुख, सुख यानी उसको सुख सुविधाएं वो ख़त्म हो जाती है, वो ऐसे ही दुखी रहता है हमेशा,
कंजूस, कृपण से यानी कंजूस का, सौख्यम मैंने सुख खत्म हो जाता है। और देखो अब बताया गया है राज्य मैंने राज्य यानी देश किसका नष्ट हो जाता है, नराधिपस्य यानी उस राजा का, राज्य मैंने राज्य है नष्ट हो जाता है। किस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, जिसके परमत मैंने नशेड़ी, नशे वाले, सचिवस्य जिसके मंत्री हैं। परमत का अर्थ है यहाँ पर जो उसमें विलासता में पड़े रहते हैं ऐसे सचिव, ठीक है। विलासता का अर्थ है भोग विलास में, ठीक है, ना कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, ऐसे किसी के मंत्री होंगे, उस नराधिपस्य यानी उस राजा का क्या हो जाएगा खत्म, राज्य, तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चे आपका जैसे हाँ, तो पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर बताया गया बच्चे देखो, पीतवा मैंने पी करके, रसम मैंने रस, मधुरम कटुकम मैंने कड़वा, मधुरम मैंने मीठा, ठीक है, समानम मैंने समान रूप से। तो जो मधुमक्षिका, मधु होती है शहद, मक्षिका होती है मक्खी, तो शहद वाली मक्खी किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं, ठीक है। मधुमक्षिका का अर्थ बच्चे है यहाँ पर मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या करती है, रस पीती है। कैसा रस पीती है, पीतवा रसम मैंने रस पीती है। कैसा, कटुकम मधुरम, तो फूलों पे रस होता है ना, जो कुछ फूलों का रस कड़वा भी होता है, कुछ का मीठा भी होता है, जिससे वो शहद बनाती है। तो वो कड़वा शहद भी, कड़वा रस भी लेती है और मीठा भी, समान मैंने समान रूप से लेती है। माधुर्यम, वो मगर उत्पन्न क्या करती है, माधुर्यम का अर्थ यहाँ पर शहद हुआ या मीठा। देखो मधुमक्खी है वो कड़वा रस भी पीती है, कटुकम मैंने कड़वा रस भी पीती है, मधुरम मैंने मीठा भी रस ग्रहण करती है फूलों से, ठीक है। पीतवा मैंने पी करके, रसम मैंने रस, समान मैंने समान रूप से। तो समान रूप से कड़वा और मीठा सभी प्रकार का वो रस ग्रहण करती है, मगर क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम। माधुर्यम का अर्थ हुआ यहाँ पर मीठा ही या फिर शहद ही, जनियत मैंने उत्पन्न करती है। कौन करती है, मधुमक्षिका मैंने मक्खी, आंसू मैंने यह है। तो यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा सभी प्रकार का रस ग्रहण करके मगर मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत मैंने विद्वान लोग हैं, तो थे मैंने उसी प्रकार सम मैंने समान रूप से, सज्जन मैंने अच्छे लोगों से, दुर्जना मैंने बुरे लोगों से, श्रुत्वा मैंने सुन करके, वचा मैंने बातों को, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम का अर्थ हुआ यहाँ पर मधुर मैंने मीठी, सुक्त रसम का अर्थ है बातें, सृजंती मैंने उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट की 2 लाइनों का अर्थ है बच्चे, संत मैंने विद्वान लोग हैं, जो तथैव मैंने उसी प्रकार, सम मैंने समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम मैंने अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की, दुर्जन का अर्थ है बुरे लोगों की भी बातें, श्रुत्वा मैंने सुन करके, बच्चा मैंने वाणी, वो लोगों उनको कुछ बुरी बातें भी सुनने को मिलती है, कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिलती है, मगर वो क्या उत्पन्न करते हैं, वो क्या हमेशा बुरी बातें थोड़े बोलते हैं। संत मैंने जो विद्वान लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम का अर्थ है मीठी, सुक्त रसम का अर्थ है बातें, अच्छे विचार, सृजंती मैंने उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चाहे उनको अच्छी बुरी बातें भी मिले, अच्छी भी मिले, मगर वो अच्छी बातें ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आगे है बच्चे जैसे 5th नंबर श्लोक आपका, 5th नंबर श्लोक में है, विहाय पौरुषम यो हि देवम आवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो यहाँ पर बताया गया बेटा कि विहाय मैंने छोड़ करके, पौरुषम मैंने मेहनत, ठीक है, जो परिश्रम या मेहनत को छोड़ करके, यो मैंने जो, ही मैंने निश्चय ही, देवम अवलंबते, देवम का अर्थ है भाग्य या देवता, जो अपनी मेहनत छोड़ करके और भाग्य के सहारे बैठ जाता है जो बच्चा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि हमारे तो किस्मत में हुआ तो पास हो जाएंगे, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं। तो जो बच्चा ऐसा करता है, जो पौरुषम मैंने मेहनत को छोड़ करके, देवम मैंने भाग्य को ही, अवलंबते मैंने सहारा लेता है उसका, तो उसके साथ कैसी बनती है, प्रसाद सिंहवत। प्रसाद का अर्थ होता है बच्चे महल, राजा का जो महल होता है उसको प्रसाद बोलते हैं, प्रासाद। तो प्रासाद का अर्थ हुआ कि राजा का जो महल है उस पर बैठा हुआ सिंहवत, तो उस महल के ऊपर शेर बना दिया जाता था, एक शेर की मूर्ति बना दी जाती थी पत्थर की, ठीक है। तो उस जो पत्थर की मूर्ति होती थी शेर की, सिंह की, तो उसके ऊपर तस्य मैंने उस शेर के ऊपर, मूर्धनि मैंने उसके सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति मैंने बैठे रहते हैं, वायसा मैंने कौवे,
तो देखो जिस प्रकार जो महल के आगे जो शेर होता है, सिंह होता है प्रासाद में महल के आगे, तो उसके सिर पर मूर्धनि यानी सिर पर जैसे तिष्ठन्ति मैंने बैठे रहते हैं, वैसा मैंने कौवे। तो जिस प्रकार कौवे बैठे रहते हैं महल के आगे जो शेर बना होता है जिसकी मूर्ति बनी होती है, क्योंकि वो मेहनत तो करता नहीं है उसको उड़ाने के लिए, मेहनत कैसे करेगा, वो पत्थर का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो हमें खुद मेहनत करके या भाग्य भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें मेहनत करके उसको प्राप्त करना होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर श्लोक है, इसमें पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखो पुष्प मैंने फूल देते हैं हमें, क्या, पेड़। पत्तर मैंने पत्ते भी प्राप्त होते हैं उसके, हमें फल भी प्राप्त होते हैं उसके, फल है ना। छाया भी प्राप्त होती है पेड़ों से। मूल का अर्थ है पर जड़ भी प्राप्त होती है, जड़ भी काम आती है पेड़ों की। वलकल का अर्थ हुआ यहाँ पर वो उसकी छाल होती है ना पेड़ की, ऊपर का जो कवर सा होता है वो छाल। दारू भी यानी लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं हमें पेड़ों से, देखो कितने फायदे हैं। धन्य मैंने धन्य है, क्या, महीरुहा का यहाँ पर बताया गया बच्चे। मही यानी धरती पर, रूहा मैंने उगे हुए, तो धरती के नीचे से जो निकल के आते हैं क्या होते हैं, वो पेड़। तो जो यहाँ पर धन्य मैंने धन्य बताया गया, महीरुहा मैंने वो पेड़, ये सब मैंने जिनके, ठीक है। विमुखम यान्ति न अर्थिना, विमुखम मैंने खाली हाथ, ठीक है। न मैंने नहीं, न ये है ना, अर्थिना मैंने चाहने वाला, कि उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, ठीक है। ये सब मैंने जिनके, विमुखम मैंने खाली हाथ, ठीक है। न मैंने नहीं जाता है, अर्थिना मैंने चाहने वाला। कोई भी याचक या कोई मांगने वाला है पेड़ों के पास जाता है, उसको कुछ ना कुछ इन चीज़ों में से मिलता ही मिलता है, चाहे वो फूल, पत्तर, फल, छाया, जड़, वलकल यानी खाल, उसकी छाल है जो, दारू भी यानी लकड़ियाँ वगैरह, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए पेड़ों को क्या बोला गया है, धन्य मैंने धन्य है वो लोग, धन्य है वो पेड़, ठीक है। जिनके, ये सब मैंने जिनके, विमुखम मैंने खाली, विमुखम मैंने जाता है, न मैंने नहीं, अर्थिना मैंने चाहने वाला, ठीक है। तो पेड़ों से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। तो लास्ट आपका श्लोक है बच्चे, जैसे कि चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। तो चिंतनिया मैंने सोच लेना चाहिए, चिंतनिया मैंने सोचना चाहिए, ठीक है, सोचना चाहिए। ही मैंने निश्चय ही, विपदा मैंने जो आपदा या संकट आता है। देखो हमें जो कोई संकट आता है उसकी चिंता करनी चाहिए, कब, आदा एव, स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले ही उसकी, मान लो कोई हमारे ऊपर संकट आने वाला, उसकी हमें पहले ही चिंता, आदा एव का अर्थ हुआ यहाँ पर, आदा एव का सबसे पहले ही प्रतिक्रिया, उसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए, उसका मतलब कि कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेना चाहिए। प्रतिक्रिया का अर्थ है यहाँ पर उसकी कोई, उसका उपाय। जैसे हमारे पास कोरोना अभी बीमारी आई हुई है, तो हमें उसका कोई ना कोई उपाय सोच लेना चाहिए। जैसे हमें मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो चिंतनियाँ मैंने सोच लेनी चाहिए, ही मैंने निश्चय ही सोच लेनी चाहिए, क्या, विपदा मैंने संकट आने पर, सब आदा मैंने सबसे पहले, प्रतिक्रिया मैंने उसका उपाय। जब कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें सबसे पहले उसका उपाय सोच लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, न मैंने नहीं, कूप खननम का अर्थ है कुआं खोदना, ठीक है। खननम का अर्थ है कूप यानी कुआं, खननम मैंने खोदना। युक्तम मैंने ठीक रहता है, कब, प्रदीप्ते मैंने आग लग जाने पर, ठीक है, प्रदीप्ते मैंने लग जाने पर, वह्निना मैंने आग, गृह मैंने घर में। तो घर में जब आग लग जाएगी ना, तब कुआं खोदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना बच्चे। जैसे कोई घर में आग लग गई है, तब हम कुआं खोदने लगे कि हम तो कुआं खोद रहे हैं, फिर पानी निकालेंगे और पानी से फिर क्या करेंगे, हम वो आग बुझाएंगे, ऐसे थोड़े होता है। हमें पहले ही उपाय करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। चिंतनिया मैंने, अब दोबारा बता रहा हूँ एक बार उस श्लोक का अर्थ, चिंतनिया मैंने सोच लेना चाहिए, निश्चय ही का अर्थ है निश्चय ही, विपदा मैंने संकट का, आदा एव मैंने सबसे पहले ही, प्रतिक्रिया मैंने उसका उपाय, न मैंने नहीं, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम मैंने ठीक रहता है, प्रदीप्ते मैंने लग जाने पर, क्या, वह्निना मैंने आग लग जाने पर, गृह मैंने घर में। तो घर में आग लग जाने पर, न मैंने नहीं, कूप खननम युक्तम, तो कुआं खोदना, युक्तम मैंने ठीक नहीं है, न युक्तम मैंने ठीक नहीं है। तो
ये इस प्रकार आपका सुभाषितानी बच्चे ये जो फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का ये कंप्लीट हुआ।